बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट रेड चैनल भकर नेटवर्क। इस वक्त मैं जंग मोड़ पर मौजूद हूं और यहां पर जमात इस्लामी भकर की जानिब से एहतजाजी कैंप लगाया गया है, एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। और इस मुजाहिरे का बेसिकली मकसद जो बिजली की कीमतों में इजाफा है, जो महंगाई में इजाफा है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जमात इस्लामी के रहनुमा हैं वो मौजूद हैं, जो कारकुनान हैं वो भी बड़ी तादाद में आए हुए हैं, जो दीगर मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदगान हैं उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। और आस्ता आस्ता जो जमात इस्लामी के कारकुनान हैं उनके अंदर यहाँ इजाफा हो रहा है। बेसिकली कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि इस्लामाबाद के अंदर जमात इस्लामी की जानिब से एक बिजली के ख़िलाफ़, बिजली की महंगाई जो हो रही थी या बिजली की जो कीमतों में इजाफा किया गया था उसके ख़िलाफ़ जो धरना दिया गया था, तो उसके बाद ये ऐलान किया गया था कि अब अगर बिजली की कीमतों में कमी नहीं की जाएगी तो पाकिस्तान भर के, पंजाब भर के मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाजी धरने दिए जाएंगे। और उसके बाद हमने देखा अहम रहनुमा हैं जमात इस्लामी भकर के, उनके साथ गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आपको हम धरने के जो दीगर विजुअल्स हैं वो भी हम दिखाते हैं कि कितने लोग इस धरने के अंदर शरीक हैं। ये इस वक्त आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टेज है वो लगा हुआ है और लोग जो हैं धरने के अंदर शामिल हैं। इस वक्त आप आस्ता आस्ता देख सकते हैं कि जो लोगों की तादाद है उसके अंदर भी इजाफा हो रहा है। और यहाँ पर जमात इस्लामी के जो बैनर्स हैं वो लगाए गए हैं जिनके ऊपर लिखा गया है कि बिजली की कीमत कम करो, IPPs को लगाम दो, जालमाना टैक्स ख़त्म करो, रावलपिंडी मुआहदे पर अमल करो। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ अर्सा पहले जमात इस्लामी की जानिब से बिजली की बढ़ती कीमतों के ख़िलाफ़ एहतजाजी धरना दिया गया था, जो वहाँ पर अहम रहनुमा आए थे और उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से वादा किया था कि वो जो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं उनको कम करवा कर ही उठेंगे। तो उसके बाद जो हुकूमती हुकाम हैं उनकी जानिब से उनकी जो शराइत थी, जो उनके मुतालबात थे, शायद वो मुकम्मल तौर के ऊपर पूरे नहीं किए गए। और यही वजह है कि अब भकर के अंदर जमात इस्लामी का एहतजाज है। पंजाब के जो दीगर शहर हैं वहाँ भी जमात इस्लामी जो है वो एहतजाज करने का ऐलान कर चुकी है, वहाँ पर भी एहतजाज किया जाएगा। और अब देखना ये है कि जो जमात इस्लामी है और उनका ये जो एहतजाज है, उनका ये जो इकट्ठा होना है यहाँ पर, ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। और जो पब्लिक है, भकर की पब्लिक है, उनकी जानिब से जमात इस्लामी के इस जो उनका ये फैसला है उनको अप्रिशिएट किया गया है। यहाँ पर जमात इस्लामी के कुछ अहम रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस धरने के हवाले से क्या कहते हैं, इस धरने के मकासद जो हैं अगर वो पूरे नहीं किए जाते हैं, मुतालबात पूरे नहीं किए जाते हैं तो उसके बाद जो इनका अगला लाहे अमल होगा वो कैसा होगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने भकर नेटवर्क को टाइम दिया। थोड़ा सा ज़रा बता दीजिए धरने के मकासद। तो हमने देखे कि बिजली की कीमत कम करवानी है, IPPs को लगाम लगवानी है, जालमाना टैक्स खत्म करने, रावलपिंडी मुआहदे पर अमल करवाना है। तो इसके अलावा जो जमात इस्लामी जो है उसके यहाँ पर इकट्ठे होने के जो मकासद हैं वो क्या हैं और मुतालबात क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शकील भाई। बुनियादी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के 2 नुमाइंदा वज़रा आए थे इस्लामाबाद फैज़ाबाद धरने में। उन्होंने आकर हमारे साथ ये मुआहदा किया था कि हम 45 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह IPPs को लगाम डालेंगे और कौम को हम रिलीफ देंगे और हम बिजली के बिल वापस करेंगे, जालमाना टैक्सेस का निज़ाम ख़त्म करेंगे, बड़े जागीरदारों पर हम टैक्सेस लगाएंगे, लोगों को रिलीफ देंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे और जो मुलाजमीन पर नाजायज़ टैक्स लगाए उनको हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन हुकूमत अपनी सबका पॉलिसियों और रवैयों पर कायम रही और उसने अपने मुआहदों का पास न रखा। 45 दिन गुजर गए। अब फिर मोहसिन नकवी साहब और तारड़ साहब चाहते थे कि मंसूरा में आकर बातचीत करें। अमीर जमात ने 2 टोक कहा, हमें बातचीत की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास ना आए, आप हमारे मुतालबात पूरे करें, कौम को रिलीफ दें। जमात इस्लामी अपने बंदे छुड़वाने के लिए ये धरना नहीं दे रही, ना ही जमात इस्लामी कोई सीटों का मुतालबा कर रही है। ये बिल्कुल 100% कौम का मुतालबा है, कौमी इशू है, उस पर हम ये बातचीत उठा रहे हैं और हम ये इंशाल्लाह धरना दे रहे हैं नईम रहमान साहब के कहने पर। और हमारे जज्बे जवान हैं, दोबारा जब हमें कहेंगे तो इंशाल्लाह हम डी चौक में जाकर इनका घेराव करेंगे, हुकूमत हटाओ तहरीक चलाएंगे इंशाल्लाह। अगर इन्होंने कौम को रिलीफ न दिया तो ये जो थैली के चारों सारी बड़ी पार्टी हुक्मरान पार्टियां रही हैं, ये हम समझते हैं कि थैली के एक ही चट्टे बट्टे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने मुल्क को लूटा है, कौम का खून निचाड़ा है और इंशाल्लाह हम इनकी गर्दनों से पकड़ेंगे और इंशाल्लाह निचोड़ा गया खून भी वापस लेंगे
اور انشاءاللہ اس قوم کو ریلیف بھی دیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ آج آپ لوگوں کا جو احتجاجی دھرنا ہے، اس احتجاجی دھرنے کا صرف آج کا ہی دن ہے یا کل بھی ہوگا، پرسوں بھی ہوگا، یا نیکسٹ فرائیڈے بھی ہوگا، یا جسٹ آج کا ہی ہے؟ اس وقت یہ دھرنا پورے ملک کے ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر پر چل رہا ہے، جاری ہے الحمدللہ. اور حافظ نعیم الرحمان نے ایک دن کے دھرنے کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد نیکسٹ جو پالیسی دیں گے اس کے مطابق ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تھینک یو سو مچ. یہ ڈاکٹر صاحب تھے، گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھ. سر آپ ابھی تھوڑا بتا دیجیے، کیونکہ آپ کے پاس تو جماعت اسلامی کا بڑا ڈیزینیشن ہے، کہ بیسیکلی جو مقاصد ہیں اس دھرنے کے وہ کیا ہیں، اور ان فیوچر اگر مطالبات پورے نہیں کیے جاتے ہیں، ریلیف پبلک کو نہیں دیا جاتا ہے، تو پھر جماعت اسلامی کیا کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں جماعت اسلامی نے 14 دن کا دھرنا جو راولپنڈی لیاقت باغ دیا، تو اس میں خالصتاً جو ہے وہ عوامی مطالبات تھے. تو یہ جماعت اسلامی کے کوئی ذاتی مطالبات نہیں تھے، بلکہ پورے 25 کروڑ عوام کے مطالبات تھے. ان میں آئی پی پیز جو جن کے ساتھ بڑے ظالم اور غیر فطری معاہدے کیے گئے، تو ان کو لگام دینا ہے. ان کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں ان کو ریوائز کرنا ہے، یہ مطالبہ ہے. اور بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ کمی کا مطالبہ ہے، اور اس طرح چھوٹے ملازمین پہ جو ناجائز ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان کے خاتمے کا مطالبہ ہے. اور یہ جو مہنگائی کا سیلاب اس ملک کے اندر نافذ ہے، اس کو ختم کرنے کا مطالبہ ہے. تو آج یہ دھرنا اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ حکومت پاکستان اور حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کے درمیان جو معاہدہ طے کیا گیا تھا، حکومت پاکستان نے 45 روز مانگے تھے کہ ہم آپ کے سارے مطالبات کے اوپر جو ہے ان 45 دنوں کے اندر عمل درآمد کر دیں گے. لیکن انہوں نے اپنی سابقہ عادات کو برقرار رکھے ہوئے دھوکہ دیا ہے اور کوئی بھی مطالبہ تسلیم نہیں کیا ہے. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے آج کے دھرنے کی کال دی ہے، جو پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی بڑی شاہراہوں کے اوپر دھرنے دیے جا رہے ہیں. اور آج کا یہ ہمارا دھرنا صرف 3 گھنٹے کا دھرنا ہے، 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک. اور انشاءاللہ آئندہ جو ہماری قیادت نے آپشنز دیے ہیں کہ ان کے پاس، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس لانگ مارچ کا آپشن بھی ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال کا بھی آپشن ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ پہیا جام ہڑتال کا بھی آپشن ہے، ملین مارچ کا بھی آپشن ہے. ہمارے قائد جو بھی ہمیں حکم دیں گے انشاءاللہ ہم 100% اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے، ان کے حکم کو مانتے ہوئے انشاءاللہ ان کو لبیک کہیں گے. تھینک یو سو مچ. یہ جماعت اسلامی بکر کے جو مرکزی رہنما تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دھرنا ہے وہ صرف اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ ان کو احکامات ہیں، اور اگر ابھی مطالبات نہیں تسلیم کیے جائیں گے تو پھر پورے پاکستان کے اندر دھرنے دیے جائیں گے ان فیوچر. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر جماعت اسلامی اپنے مطالبات منظور کروانے میں کامیاب ہوتی ہے، یا حکومت جو مہنگائی ہے اس کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتی ہے. بہت ساری دعا میں یاد رکھیے گا. جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.